बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बोनलेस चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान है और 10 मिनट में तैयार होने के लिए हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, प्याज़ों को काट कर लिया था, रफली चॉप मैंने किया है। तो इसके अंदर पानी डाल करके एक पैन के अंदर जो है उसको डाल दिया है और इसके ऊपर ढक्कन लगा करके मैंने 2 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है। यानी प्याज़ों को हमने बॉयल करना है और 2 मिनट लगा के मैंने इसको बॉयल कर लिया है और इसको मैंने इसका कच्चापन जो था वो उसको ख़त्म किया है। और इधर है मेरे पास ये बोनलेस चिकन है। इसको अच्छी तरह से मैंने सिरका डाल करके वॉश कर लिया था और इसको वॉश करने के बाद जो है अब हमने पकाना है। तो सबसे पहले एक पैन लिया और उसके ऊपर उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और ऑयल डाल के मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। तो थोड़ा सा गर्म किया और सबसे पहले इसमें काली मिर्च 3-4 और दालचीनी और एक लौंग डाला और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन डाल दिया है। तो छोटे छोटे पीसीज में हमने इस चिकन को डालना है। तो जो दालचीनी और काली मिर्च थी और लौंग था उसका इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो इसको अब हमने करना है फ्राई। तो इस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और इसके अंदर का जो मॉइस्चराइज़र है पानी वाला वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। और चिकन को मैंने निकाल लिया है और उसी पैन में उसी ऑयल के अंदर जो मैंने प्याज को बॉयल करके रखा था उसको ठंडा करके हमने रफली चॉप कर लिया है, यानी इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। तो बस इसको अब हमने इसी ऑयल के अंदर जो है इसका जो पानी है वो ड्राई करना है। तो पानी ड्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। और ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, तो इसको भी ग्राइंड करनी है। इस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो प्याज का जो पानी था वो बिल्कुल जो है ड्राई हो गया है और अब हमने टमाटर का जो बैटर तैयार किया है वो इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे कि प्याज का और जो टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी सी बन जाए। इसमें ज़्यादा ग्रेवी जो है वो ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ज़्यादा ग्रेवी जो होती है उसका ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आता है। तो 2 मिनट हो गए हैं। तो ग्रेवी जो है वो इसका जो पानी था प्याज का और टमाटर का वो ड्राई हो गया है। तो यानी ग्रेवी बनने के लिए रेडी हो गई है। और अब हमने क्या करना है, दूसरे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं। तो उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डाला है मैंने, ताज़ा पेस्ट है। तो वो उसके अंदर मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैंने क्या करना है, दूसरे स्पाइसेस इसके अंदर डाल देने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हल्दी पाउडर डाला है और इसके बाद जो है वो ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालना है। और उसके बाद जनाब हमने क्या करना है, दूसरे स्पाइसेस ऐड करने हैं। काली मिर्च का पाउडर, अगर आप रेड मिर्च इसके अंदर डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा मैंने रेड मिर्च इसके अंदर डाल दी थी, एक वीडियो मेरी थोड़ी सी स्किप हो गई थी। तो थोड़ा सा पानी लगा करके मैंने ये ग्रेवी को रेडी किया है और 2 इसका ढक्कन लगा करके हमने सारी ग्रेवी को रेडी कर लेना है। और इधर है मेरे पास ये क्रीम है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच क्रीम थी और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच दही के डाल देने हैं और इसको अच्छी तरह से मैंने हल करना है इस तरह से। तो इसका एक मिक्सचर बनाना है, यानी इसका जो अंदर कोई गुठली वगैरह ना रह जाए, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर आपके पास टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें कि ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और ऑयल जो है वो बिल्कुल साइडों पे आना शुरू हो गया है और ये देखें कितनी मज़े वाली ग्रेवी लग रही है। तो बस अब हमने जो चिकन को फ्राई करके रखा था वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो उसके बाद मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और इसको स्किप ना कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो अच्छा सा फीडबैक दे दिया करें और उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो बस सारे चिकन बोनलेस को मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको हमने करना है, इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि इसकी जो अंदर वाली जो भी हल्की फुल्की सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जब भी आप चिकन बनाएं या मछली वगैरह बनाया करें तो कोशिश किया करें थोड़ा सा नमक और सिरका लगा के इसको धोया करें।
तो बस थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर ऐड करना है ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद ढक्कन लगा करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। उसके अंदर हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं काट करके, बारीक करके। और अभी हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा कसर बाकी थी। तो जनाब ये देखें सालन हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खुशबू आ रही है, इतनी टेस्टी इस लग रहा है कि दिल करता है कि इसको जल्दी से खा जाएं। और ये नान के साथ खाएं, या उबले हुए चावल के साथ खाएं, या चपाती के साथ। तो जो मैंने क्रीम का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इसके अंदर डाल दिया है। तो बस इसी स्टेज पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो बस इसको, क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाली है, तो इसको बस इस तरह से हल्के हाथों से हिलाना है और उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है 2 मिनट के लिए। और उसके बाद ढक्कन लगाने के बाद जो है ये देखें हमारे जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हमने कर देना है चूल्हा बंद, हरा धनिया डाल देना है और गरम मसाला डाल देना है। तो जनाब गरम मसाला डाल देंगे और फिर इसको दम पे लगा देंगे। तो उसके बाद थोड़ी सी जो क्रीम बची थी वो ऊपर लगा देंगे और लेमन डालकर इसको गार्निश करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारी आवाज़ से इजाज़त।